अर्दोगन ना भागे भागे पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेशा देख रहे हैं जिसमें वो बड़े प्यार से याद कर रहे हैं कि साल 2019 में हम मिले थे और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुलाकात के लिए क्या अर्दोगन को 300 बोइंग जेट की डील करनी पड़ी है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, उनका विपक्ष पूछ रहा है। और इन सब के बीच में सवाल ये है कि इजराइल इतने गुस्से में क्यों है? क्या इजराइल तुर्की के ऊपर एक्शन लेने वाला है? और अर्दोगन इसी वजह से ट्रंप के पास तो नहीं गए हैं। और इसी बीच भारत और ग्रीस ने भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जिन्हें आप देख रहे हैं ना, तुर्की के विपक्षी नेता हैं। अब इन्होंने अर्दोगन के ऊपर आरोप लगाया है कि ये ट्रंप का आदमी है और एक कूप की कोशिश हो रही है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही हो रही है, गवर्नमेंट के लिए ही हो रही है। मतलब कि जनता विरोध में है और जनता चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप उतरे, और कि जनता विरोध में है और जनता चाह रही है कि अर्दोगन उतरे और यहाँ पर सही कैंडिडेट आए। लेकिन अर्दोगन अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये इमामोग्लू के लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि कौन है जो ट्रंप के बेटे के साथ सीक्रेट डील कर रहा है, यानी कि एक अलग स्यापा अभी चल रहा है तुर्की के अंदर। यहाँ तक कि एक रिपोर्टर ने अर्दोगन से सीधे सीधे पूछ लिया कि कहा जा रहा है ओजुल्स के द्वारा, जो उनके विपक्षी नेता है, कि ट्रंप जूनियर के साथ मीटिंग हुई थी और इसमें 300 बोइंग विमानों की डील हुई, तब जाकर आपको मुलाकात के लिए मौका मिला है डोनाल्ड ट्रंप से। हालांकि इन्होंने कहा कि तुम क्या भरोसा करते हो इन बातों पर, उसका काम है बातों को उड़ाना। अगर ऐसा ही होगा तो हमें डील करनी होगी, तो ट्रंप के बेटे से क्यों डील करेंगे, ट्रंप से डील नहीं करेंगे क्या? ये सारी बकवास की बातें हैं। ये परिस्थिति इस वक्त दिखला रही है अर्दोगन के घर की स्थिति को। वैसे आपको बता दूं, अर्दोगन ने ये डील करी या नहीं करी है वो अर्दोगन ही जाने, पर तुर्की की राजनीति में एक चर्चा ये भी है, इकोनॉमी एक चर्चा तो है ही, इसके अलावा सबसे बड़ी चर्चा क्या है कि क्या अब कतर के बाद इजराइल सीधे एक्शन लेगा तुर्की के ऊपर, और इसके लिए सीरिया पे क्या निशाने लगने भी शुरू हो गए हैं, जो अब अर्दोगन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मैप में देख रहे हैं आप सीरिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्दोगन की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सीरिया की जरूरत है, लेकिन सीरिया में अर्दोगन के अनुसार शासक तो आ गया है। ये बात इजराइल को पसंद भी नहीं आ रही है। अभी अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में है माइकल रूबिन ने सीधे चेतावनी दी है कि तुर्की इजराइल का अगला निशाना बन सकता। उन्होंने कहा कि तुर्की को नाटो सदस्यता पर सिर्फ भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुर्की ये सोच कर बैठा हुआ है कि नाटो का सदस्य है और एक देश पर हमले का मतलब है नाटो पर हमला और नाटो उसे बचाने आएगा, तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इजराइल क्षेत्रीय वर्चस्व चाहता है। इसके अलावा इजराइल के राजनीतिक हस्ती है, विद्वान है मीर मसरी, इन्होंने पोस्ट किया है एक्स। इन्होंने क्या पोस्ट किया है, आज कतर कल तुर्की, टुडे कतर टुमारो तुर्की। ये बयान तनाव को और भड़का रहा है, जो बता रहा है तुर्की इजराइल के निशाने। इजराइल ने हाल ही में सीरिया के होम्स और हामा में तुर्की के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है, जिससे एक चीज तो साफ दिख रहा है कि तुर्की के लिए इजराइल तैयार हो रहा है। अब हो क्या रहा है, सीरिया में इजराइल चाहता है स्वायत्त क्षेत्रों का समर्थन, लेकिन नई सरकार चाहती है कि नहीं, कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं होगा, अपना फैसला लेने वाला क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि सब उनके अंतर्गत आएंगे। और यहीं पर समस्या खड़ी हो रही है। स्वायत्त क्षेत्र होगा तो खुद के डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो मुश्किलें होंगी। अब से कुछ दिन पहले एक हमला भी देखने को मिला था सीरिया में, जहां पर माइनॉरिटीज ग्रुप के ऊपर हमला हुआ था और इजराइल फिर बचाने के लिए उतरा था। तो यहाँ सीरिया का सीन ऐसा है कि तुर्की अगर सीरिया में घुसता है तो इजराइल को लगता है कि उसके लिए संकट है, क्योंकि तुर्की की तरफ से ना ऐसे बयान आते हैं, साफ साफ बयान आते हैं। जैसे अभी हाल में क्या बयान आया है, राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के वरिष्ठ सलाहकार इजरायली बयानों पर कड़ा जवाब दिया है। कहा है, जायनिस्ट इजराइल के कुत्तों, जल्द ही दुनिया में शांति होगी जब तुम्हें नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, ये धमकी तुर्की की भी
आक्रामक मुद्रा को दिखलाता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अगस्त में इजराइल के साथ सभी इकोनॉमिक और व्यापारिक संबंधों को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी, जो शत्रुता को और भी गहरा रहा है। इसके अलावा अटलांटिक काउंसिल के अनुसार इजराइल में जो भी तुर्की के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, एंटी तुर्की बयानबाजी हो रही है, इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। तुर्की इस बात को समझ रहा है कि इजराइल इस क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा को जता रहा है, अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। तुर्की को चिंता है कि अमेरिका या नाटो इजराइल के हमले के दौरान समर्थन नहीं देगा, जैसा कि कतर पर इजरायली हमले के समय अमेरिका चुपचाप रह गया। अब यहाँ पर और भी दिक्कतें हो रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। साइप्रस में हाल ही में सितंबर महीने में ही करीब 16-17 सितंबर की बात होगी, जब इजराइल का बराक एक्स पहुंचा है और ये अभी ग्रीस मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है। तुर्की इस पर बौखला गया है। तुर्की ने कहा है कि आप इस सिस्टम को लेकर क्यों आए। साइप्रस पर आना यानी तुर्की के लिए एक तरीके से संकेत है कि भाई यहाँ से अब खेला शुरू हो सकता है। कहा जा रहा है कि तुर्की हाई अलर्ट पर है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सीरिया एक नया युद्ध क्षेत्र बन जा सकता है, जहाँ पर तुर्की और इजराइल टकरा सकते हैं। सीधे हो सकता है तुर्की पे हमला न हो, लेकिन सीरिया में हो सकता है कि दोनों टकराएं। वैसे कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, आगे क्या होगा, किस तरीके से दोनों देश भिड़ेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रही है और वो देखने को मिल रहा है भारत के साथ ग्रीस के संबंध काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ग्रीस भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए समर्थन दे रहा है। यूरोपीय यूनियन का सदस्य है ग्रीस और इस नाते ये जो FTA है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इसके अलावे देखने को मिल रहा है कि पहली बार भारत की नौसेना यहाँ पर पहुंची और नौसेना ने युद्ध अभ्यास किए हैं और इसकी चर्चा भी हो रही है। हालांकि तुर्की के साथ क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अर्दोगन के लिए ना समस्याएं बुरी तरीके से खड़ी हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप से ये मदद मांगने को गए हैं अपने पॉलिटिकल हालात के लिए, तो फिर कहना मुश्किल है कि किस हद तक ट्रंप मदद कर पाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ डील फाइनल हो सकती है, हो सकता है कुछ विमानों की डील हो, लेकिन इसमें F-35 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि F-35 अर्दोगन को मिले। इस बीच में एक चीज और हो सकती है और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से कंफर्मेशन ले कि भाई अगर मेरे ऊपर इजराइल हमला कर देता है तो फिर आप साथ देने आओगे या नहीं आओगे, यानी नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव होगा या नहीं होगा। नाटो का आर्टिकल 5 हो या पूरा नाटो है, अगर किसी पर निर्भर है तो वो है अमेरिका के डिसीजन पर। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मामले में बन जाते हैं, ऐसे में कहना मुश्किल है। पिछली मुलाकातें फिर भी एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए हुई थी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने थे, S-400 को लेकर हुई थी, पर उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखना होगा आगे क्या होता है, इस मुलाकात का क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए तुर्की के अंदर भी परिस्थितियां सही नहीं दिख रही हैं। वैसे ज्यादातर देश जो अपने मामले छोड़कर दूसरे के मामले में घुसने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसी परिस्थितियां निकलकर सामने आ जाती हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।